हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम फिर से बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। और बीपीएससी की आवश्यक सूचना आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, और क्यों आई है वो सारी मैं आपको जानकारी दूंगी। और क्या सूचना है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। पीआरटी के जो अभ्यर्थियों को मौका मिला था डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का, उसकी जो है तिथि यानी कि डेट को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। तिथि को आखिर क्यों बढ़ाया गया, क्यों डेट एक्सटेंड की गई? क्योंकि बच्चों को 21 से लेकर 25 तक, 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन मिले थे, सफिशिएंट थे। तो इनको क्यों बढ़ाया गया है, ये एक नया अपडेट है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो है कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने को रह गए, जो बच्चों को अपलोड करना ज़रूरी है, या जो एग्ज़ाम, ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि के बढ़ाने के आगे ऐसा कौन सा कारण है, वो कारण भी मैं आपको बताऊंगी। और ये आपको आवश्यक सूचना का लेटर भी दिखाऊंगी। वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब पहले इस लेटर को देख लेते हैं कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये देखिए, ये है बीपीएससी की तरफ से आवश्यक सूचना आई है, और ये मैं दिनांक दिखा दे रही हूँ। ये 25 तारीख का लेटर है, 25 सितंबर का। ये देखो यहाँ पर साइन किए हुए हैं संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक के बिहार लोक सेवा आयोग। इन्होंने ये लेटर जारी किया है, आवश्यक सूचना जारी की है। वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्यों जारी की है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो परीक्षा है इनकी अध्यापक नियुक्ति से रिलेटेड, उसमें जो वर्ग 1 से 5 यानी कि पीआरटी के जो टीचर्स हैं, बनना चाहते हैं, उनमें जो सम्मिलित अभ्यर्थी हैं उनके अपलोड किए गए जो भी दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय हैं, तो सही दस्तावेजों को पुनः विस्तारित तिथि तक यानी कि 26/9/2023 से 29/9/2023 तक, यानी कि आपको मौका मिल रहा है 26 सितंबर, 27, 28 और 29, 4 दिन का। 4 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले हैं ये तिथि विस्तारित होने की वजह से। तो आप अपने डॉक्यूमेंट अगर आपके रह गए हैं तो उनको अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए वही बात है, बिहार की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जो ये वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड जो OTR वाला रहा होगा आपके यहाँ, उस पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाकर जो भी आपका त्रुटि रहित और पठनीय जो प्रति है, प्रति माने क्या है, जीरोक्स, अपलोड कर सकते हैं आप उस पर। और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की पता है, छाया प्रति 100 KB से कम होनी चाहिए या 100 KB तक हो। और ये भी है कि अपलोड आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं यानी कि जो आप जीरोक्स कर रहे हैं, उसमें किसी राजपत्रित पदाधिकारी के साइन होने चाहिए, उससे अटेस्टेड होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस अधिकारी से आप अटेस्टेड करा रहे हैं उसका नाम, वो कौन सी पोस्ट पर है और कहाँ पर है, और इसके साथ साथ उसका मोबाइल नंबर, ये सब आपको पोर्टल पर देना होगा। तो यहाँ पर ये सब है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको बता दूँ, ये जो इसमें लिखा है कि अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण हैं, तो ये जो डेट आपकी क्यों बढ़ाई गई है, अब इसका मैं यहाँ पर रीज़न बता दूँ। वैसे मैं बताऊँ कि जो बच्चे रह गए उनके लिए भी बढ़ाई गई है, लेकिन जिन्होंने CTET का प्रवेश पत्र लगाया था, ठीक है, प्रवेश पत्र लगाया था, कौन सा CTET वाला, CTET 2023, जिसका रिज़ल्ट कब आया, 25 को आया, 25/9/2023 को आ गया है, जिसका रिज़ल्ट बच्चों ने देखा भी होगा उस रिज़ल्ट को। और जिन बच्चों ने, जो बच्चे इसमें पास हैं उनके लिए शुभकामनाएं, और जो पास नहीं हो पाए कोई बात नहीं। और रिज़ल्ट आपने देखा ही होगा। इस तरह से आपका CTET के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह से ये ओपन हो रहा है, दिख रहा है अगस्त 2023 का परिणाम। ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये रेड कलर का जो है, तो आपको इस तरह से एक फ़ोल्डर खुलकर आएगा जिसमें आप यहाँ पर अपना रोल नंबर करेंगे, उसको सबमिट, रोल नंबर पुट करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका जो है पूरा जो CTET की मार्कशीट है वो निकल कर सामने आ जाएगी और आपको बता देगी कि आप फेल हैं, पास हैं, कितने नंबर आपके हैं। तो इस तरह का आपने देखा होगा और बच्चों ने निकाला भी होगा रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो जो इम्पोर्टेंट बात यहीं पे है कि CTET का, जिन बच्चों ने CTET 2023 के प्रवेश पत्र के बेस पर यानी कि एडमिट कार्ड के बेस पर ये परीक्षा दी थी, कौन सी परीक्षा, बिहार TRE की, है ना, बिहार TRE की आपने परीक्षा दी थी। और बाद में क्या हुआ कि ये BPSC के चेयरमैन के थ्रू कहा गया था कि ये जो CTET 2023 की परीक्षा दे रहे हैं वो PRT वाले में फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल का कोई भी बच्चा। लेकिन बाद में ये कहा गया
कि हम उनके CTET के वाले जो CTET का रिज़ल्ट आएगा 2023, इसका हम वेट करेंगे। रिज़ल्ट आने के बाद ही उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी अगर वो पास होते हैं और कट ऑफ में आते हैं। तो इसीलिए आप सभी को पता है कि बिहार TRE का जो रिज़ल्ट है उसको भी डिले किया गया। उसका कारण भी आपने देखा, BPSC के चेयरमैन ने ट्वीट में लिखा था पूरा कि ये एक कारण है। CTET वाला भी एक कारण है कि हमारा जो बिहार TRE का रिज़ल्ट है वो अक्टूबर मिड तक आएगा। इसीलिए तो ये देखिए 25 सितंबर को ये इसका रिज़ल्ट आ गया है CTET का। तो बच्चों ने अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर ली होगी, है ना। मार्कशीट जब आपने डाउनलोड कर ली तो डेफिनेटली ये डेट इसीलिए बढ़ी है 26 से 29 तक कि जो बच्चे CTET में पास हो गए हैं। और ये आपको पता है कि बिहार वाले ने जो है वो लगाया हो, एक तो आपका BTET था, है ना, बिहार वाला टेट था जिन बच्चों ने लगाया। अगर नहीं लगाया तो CTET लगाया होगा बच्चों ने, CTET 2023 वाला। तो इसका रिज़ल्ट अगर आपका आ गया, पॉजिटिव रिज़ल्ट है। बिहार वालों को तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा ही, मतलब 60%, 55%, 50% वाला, है ना। लेकिन जो बिहार से बाहर के पुरुष हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको तो 60% CTET में मार्क्स लाना ज़रूरी है, और बिहार से बाहर की महिलाएं हैं उनको 55%। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप तो बिहार TRE के लिए एलिजिबल हैं। इस 1 to 5 की परीक्षा का रिज़ल्ट आए और आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव है, ये CTET वाला जितनी परसेंटेज मैंने बताई, तो आप अपना ये जो मार्कशीट है इसको यहाँ पर अपलोड कर दें। बिहार की जो वेबसाइट है जहाँ अपने प्रवेश पत्र लगाया है, एडमिट कार्ड जहाँ पे लगाया होगा, उस एडमिट कार्ड को हटाकर उस एडमिट कार्ड की जगह आपको अपना न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और जो कि होगा CTET का आपका जो आपकी मार्कशीट जिसमें प्रमाण पत्र भी इंक्लूडेड रहता है। इस तरह से आपको उसको जो अभी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए CTET का। अपना प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे तो आप उसको उसमें ले लीजिए, अपना डाउनलोड कर लीजिए, और उसी को तुरंत 100 KB से कम का डॉक्यूमेंट हो आपका वो। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और करनी, CTET का डॉक्यूमेंट जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो उसका प्रिंट लेना पड़ेगा आपको। प्रिंट क्यों लेना पड़ेगा भाई, आप सीधे उसे इस पर साइट पर नहीं अपलोड कर सकते, क्योंकि आपको गजेस्टेड ऑफिसर से क्या कराना पड़ेगा, अटेस्टेड कराना पड़ेगा। यहाँ लिखा है भाई CTET की आपकी जो भी मार्कशीट आई है उसको आपको गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना पड़ेगा, और किससे कराया है वो सारा उसका डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। वहाँ जैसे ही आप ओपन करेंगे इस साइट पर तो वहाँ पूरा लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट का आपका नेम यहाँ पर, उसके बाद पूरा आपके अधिकारी का नाम, उसका पदस्थापना स्थान, मोबाइल नंबर, फिर आप PDF यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और लास्ट में जाकर आपका आ रहा है सबमिट वाला बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। तो इतना मुझे यहाँ पर आपको बताना था, सारा अपडेट करना था। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो डेट बढ़ी है वो CTET की मार्कशीट अपलोड करने की वजह से बढ़ी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, CTET की मार्कशीट अपलोड सीधे मत करिएगा। CTET की मार्कशीट की ज़ीरॉक्स लीजिएगा, ज़ीरॉक्स लेने के बाद उसे अटेस्ट कराइएगा भाई, अटेस्ट ज़रूर करा दीजिएगा। बहुत से बच्चे जल्दी में जो है टेस्ट नहीं कराएंगे, तो टेस्ट कराइएगा, और अधिकारी का पूरा डिटेल भी वहाँ आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो जो बच्चे पास हो गए हैं, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं जो कि BPSC ने मांगा था CTET पास बच्चों से, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत फंस रहे हैं तो अपना जल्दी से CTET की मार्कशीट को जो है प्रिंट आउट निकलवा के अटैच करा के और इस तिथि के बीच में इसको अपलोड कर दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब ये जो है एक्सटेंड नहीं होगी डेट, क्योंकि तब तक क्या होगा, अक्टूबर आ जाएगा, और अक्टूबर आने के बाद ये लोग रिजल्ट की प्रिपरेशन करेंगे कि पूरा हम रिज़ल्ट कब तक दें। तो हो सकता है ये अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही, मतलब 7-8 अक्टूबर के बाद रिज़ल्ट दे दें। तो इसलिए, और क्योंकि जो बच्चे CTET में जो है फेल हो गए होंगे उनकी भी बात मैं बता दूं, तो वो लोग अपना CTET की जो मार्कशीट है वो अपलोड नहीं करेंगे, है ना। मार्कशीट जब अपलोड नहीं करेंगे और अपनी केवल वो उनका प्रवेश पत्र ही उसमें लगा रहेगा, एडमिट कार्ड, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, जिनका एडमिट कार्ड ही लगा रहेगा उन बच्चों को हो सकता है कि आउट रखें। ऐसा भी हो सकता है कि आउट रखें उन बच्चों को, क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पर CTET की मार्कशीट क्यों नहीं लगाई। तो ये चीज़ है, आप देख लीजिएगा। हो सकता है BPSC के चेयरमैन का जो है कल तक कोई ट्वीट आ जाए इसको लेकर, तो अगर आता है तो मैं उसको लेकर भी अपडेट कर दूंगी। फ़िलहाल डेट बढ़ गई है, और आप जो है इसको अपलोड कर दीजिए अपना डॉक्यूमेंट, जिन बच्चों को मिल गया है और जिन बच्चों को लग रहा है कि हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं। बिहार से बाहर वाले पुरुष जो हैं, अगर उनके 60% से कम नंबर हैं
और कौन से बच्चे जो कैटेगरी में, जैसे ओबीसी वाले जो हैं वो पास हो जाएंगे, अपने राज्य में तो पास माने जाएंगे ना 55% पे, लेकिन बिहार में आप नहीं माने जाएंगे 55% पे पास, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये चीज़ सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ये न्यूज़, जिससे कि बच्चों को खुशी हो कि चलिए डेट बढ़ गई, हमारे अगर डॉक्यूमेंट्री अपलोड नहीं हुए तो हम अपलोड करने का भी और मौका है। नमस्कार दोस्तों।